नमस्कार, मैं मनोज कुमार वर्मा प्रथम न्याय न्यूज़ से नवी मुंबई से खारघर में मैं यहाँ पर अभी आया हूँ। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के ऑफिस में यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ जहाँ पर अभी सुनील जी हैं, सुनील प्रजापति जी जो अध्यक्ष हैं, कोंकण प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे एक मतलब ये कुछ ठेकेदार लोग उनको कुछ समस्या लेकर आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे उसके बारे में मैं जानता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक एक करके सभी ठेकेदारों से कि उनका पैसा कहाँ फंसा है और कैसे कब से फंसा है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं सुनील प्रजापति जी से आपकी बात करवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जो प्रथम न्याय चैनल है, चैनल के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्टर लोगों की आवाज़ बने और इनको न्याय दिलाने की प्रेरणा करें। ये कॉन्ट्रैक्टर लोग जो भी अपने पास आए हैं, ये अपना खारघर मेट्रो स्टेशन का जो काम चालू था सिडको का प्रोजेक्ट, उसमें सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके थी, उनके पास ये लोग काम कर रहे थे। काम करके इनको 3 साल हो गया, अभी तक इनका जो भी आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट है करीब ये 7 कॉन्ट्रैक्टर का मिला के 95 लाख है, जिसमें 52 लाख लेबर लोग का पेमेंट इनको देना है बाकी है। उसके लिए ये लोग काफ़ी शासन प्रशासन के पास न्याय के लिए भटके, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। अपने ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से मैंने इनका फॉलो लिया है, इनका लेटर सारे फॉरवर्ड किए प्रशासन को, प्रशासन उस पर काम भी कर रही है, लेकिन अभी तक हमको न्यायिक फैसला नहीं किसी तरह से मिला है। इसके लिए हम आगे जो भी प्रोसेस होगा पेपर वर्क का वो अपन चालू रखे हुए हैं और इनको न्याय दिलाएंगे कैसा भी करके। सुनील जी एक बात बताइए आप कि अभी कुछ दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर में से ही एक किसी ने आत्महत्या किया था, और ये आत्महत्या पैसे के ही लेन देन के कारण है, क्योंकि ठेकेदार लोग काम करवाते हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा तो उनको ही देना है। लेबर तो उन्हीं से मांगेंगे, ठेकेदार से, मालिक से तो मांगेंगे नहीं। तो उन्होंने इसी कारण, पैसा नहीं देने के कारण उन्होंने आत्महत्या किया है, सुना है। उनका नाम बताएंगे? और उनका नाम बाबू करके था, बाबू नागेंद्रम गुड्डू नाम था उनका। वो जब इनका सिडको प्रोजेक्ट बंद हुआ तो जो उनके कामगार थे वो घड़ी घड़ी उनके घर पर पेमेंट के लिए जाने लगे। अब जैसे जैसे वो घर पे जाने लगे तो उनके ऊपर प्रेशर आने लगा। उनके घर परिवार के जो लोग थे, उनकी घरवाली थी, वो प्रेशर में छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। अब उनको डिप्रेशन में मतलब उन्होंने ये कदम उठा लिया, जिसको अभी तक मतलब प्रशासन के पास भी इसका सारा खारघर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम सुरेश खन्ना है। श्री सिद्धि साई इंटरप्राइजेस से मैंने पेंटिंग का वर्क लिया था। श्री सिद्धि साई हमारी एजेंसी का नाम है और हमने सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से ये वर्क लिया था और इंटीरियर का अंदर की पेंटिंग कर रहे थे, जिसमें हमें 10 लाख का हमारा बिल बना और एक भी पैसा नहीं दिया गया। और 2017 में दिसंबर 2017 में 20 दिसंबर को कंपनी क्लोज हो गई, वहाँ से काम उनका ख़त्म हो गया। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोन किए, उनको मिलने का ट्राई किया, लेकिन हम मिल नहीं पाए और हमें पैसा भी नहीं मिला है अभी तक, और इस चीज़ का न्याय भी नहीं मिला है। इसलिए हम ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में आ करके सुनील प्रजापति को मिले हैं और वो शायद हमें न्याय दिलाएंगे। कमरुद्दीन नाम है मेरा। जी आप बताइए, आपका कितना पेमेंट बकाया है सुप्रीम से, और आपके ठेकेदार कौन थे ये आप बताएंगे? मैं ही ठेकेदार था, कमरुद्दीन नाम से ही था, और पहले मैं हैक सिटी में काम कर रहा था। हैक सिटी से हमको मेट्रो में लेके आया। हैक सिटी का भी पैसा बाकी है और मेट्रो का करीब 10.5 लाख रुपए मेट्रो का भी है। उसके बाद घनसोली में लेके गया कंपनी, ये मेट्रो का पेमेंट वहाँ करेंगे, वहाँ भी पेमेंट नहीं हुआ मेरा। उधर भी मेरा 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए बाकी है। टोटल मिला करके मेरा करीब 18 लाख के आसपास पेमेंट है, और कितने बार जा चुका ऑफिस में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं राजेश शिंदे, ऑल इंडिया जनरल कामगार यूनियन प्लस ऑल इंडिया एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुंबई सेक्रेटरी हूँ। और मैं प्रशासन से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये सिडको आपका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, राज्य गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और इन्होंने बड़े बड़े टेंडर्स बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए, तो क्या इनका काम ख़त्म होता है? आज 300-500 लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा है। आज ये लोग पेट के लिए नहीं है, इनके वजह से 100 लोगों को काम मिल रहा है।
आज ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग दगा दे रहे हैं, तो ये अपने राज्य का या अपने देश का भला कैसे होने वाला है? कौन करेगा इसके ऊपर? कौन देखेगा? राज्य गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या राज्य गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि जो कंपनी को ये लोग ठेका दे रहे हो वो लोग जाके उनको पेमेंट करते हैं कि नहीं, उनका घर बार चल रहा है कि नहीं? अगर कोई आदमी मर रहा है इनके वजह से तो इसका भरपाई कौन करके देगा? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए क्या बंद करना चाहिए? हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल है मेरा राज्य सरकार को कि उन्होंने ये इसमें अपना पूरा ये जो ब्यौरा है वो लेना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सर नमस्कार, मैं संजय प्रजापति, ऑल इंडिया जनरल कामगार यूनियन का संस्थापक। प्रथम न्याय न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में एक ऐसा मुद्दा हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर और लेबर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को आप टेंडर इशू करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर 400-500 वर्कर लेके, यानी वो भी एक वर्कर ही है, ताकि सब लोग को इकट्ठा करके वो प्रोजेक्ट को पूरा करता है। प्रोजेक्ट को पूरा करते समय उसको थोड़ा थोड़ा पेमेंट रिलीज होता है और उसका बहुत सारा पेंडिंग जो पेमेंट रहता है, 80% पेमेंट उसका होल्ड रहता है और 2-2, 3-3 साल तक कंपनियां उनको पेमेंट नहीं देती है। उसके बावजूद वो लोग दर दर भटक रहे हैं। भटकने के बाद क्या कर रहे हैं? उनके पास कोई पर्याय नहीं, आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो ये जितनी जवाबदार संस्था है, कामगार आयुक्त से लेकर कामगार मंत्री तक लेकर सिडको को और राज्य मुख्यमंत्री को, और मैं इसमें केंद्र सरकार को भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर एक्ट एक लीगली बनाया जाए ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्टर को न्याय मिले, क्योंकि एक सिस्टम होना चाहिए। आज वर्कर लोग को भी, जो आज बेरोजगारी जो पूरे भारत में हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां किसकी है? इसके पीछे मंत्री संतरी लोग बैठे हैं और यही लोग लोगों का शोषण करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। मनोज जी, आपके प्रथम न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बात राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमने टोटल पार्ट पुरावा राज्य सरकार से लेके जो भी शासन प्रशासन ने उनके पास किया हुआ है। अगर फिर भी ये कामगार लोग को न्याय नहीं मिलता है या ठेकेदार को न्याय नहीं मिलता है तो हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की पूरी कमेटी, जैसे कि सिटी अध्यक्ष, अभी मुंबई सिटी अध्यक्ष संजय प्रजापति जी, हमारे मुंबई सिटी सचिव हमारे राजेश शिंदे जी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोगों ने यही सोचा है कि अगर हमको प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है, मुंबई आयुक्त या मुंबई कामगार आयुक्त के तरफ से अगर किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है, मुंबई मुख्यमंत्री के तरफ से कोई, मतलब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री या किसी की तरफ से हमको न्याय नहीं मिलता है, तो हमारी पूरी कमेटी आज़ाद मैदान में उपोषण और आंदोलन उनके खिलाफ करेगी। शासन प्रशासन के खिलाफ उपोषण आंदोलन चालू होगा। अगर 2 दिन के बाद मतलब बात नहीं होता, आगे अगर कार्य इनका नहीं होता तो फिर वो उपोषण के लिए सभी लेबर को और सभी ठेकेदारों के साथ उपोषण में बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये थे सुनील प्रजापति जी से हमने मुलाकात की, ठेकेदारों से मुलाकात की। मैं मनोज कुमार वर्मा, प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल से खालगर से, अपने सहयोगी कैमरामैन विजय सालवे के साथ। नमस्कार।